जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के पेपर थर्ड जो आपका होने वाला है फील्ड वर्कर का। ये मॉक टेस्ट 12 ऑलरेडी मैं 11 मॉक टेस्ट करवा दिया हूँ और ये हमारा शिवांगन पब्लिकेशन का बुक से मैंने करवाया है और ये मैं देखूँगा 12 नंबर। और ये झारखंड की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस जो बहुत सारे आते हैं, तो इसका भी मैं बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ये आपका हमारा मोटिवेशनल थॉट हो गया कि रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो वही चमकता है जो ज़्यादा घिसता है। आप देख सकते हैं ये इसका जीता जागता उदाहरण हमारा हीरा है। हीरा जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। ये मॉक टेस्ट 12 है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारे पहले समान अध्ययन के 40 क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त द्वारा की गई थी। मतलब किस वित्त विभाग का कार्यभार था जिस समय ये चीज़ दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। पहला वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह, ये सारे वित्त मंत्री थे। तो किसमें जो है दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय तक जो है राजकोषीय नीति की घोषणा की थी, तो वो थे हमारे बीपी सिंह। कौन थे? बीपी सिंह। और ये जो थे बीपी सिंह 1985 और 86 में वित्त मंत्री में बजट द्वारा दीर्घकालीन, मतलब 1985-86 में थे ये, और ये इन्होंने राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त द्वारा की थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरौन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन या मोहम्मद कासिम। तो नाम क्या था? तो वो था नाम मोहम्मद हुसैन। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर के दरबार में सुलेखाकार का नाम था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? जर्मनी तथा जापान, भारत में ब्रिटिश, जापान या रूस। तो किसके लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में ब्रिटिश को लड़ने के लिए किया गया था। भारत में ब्रिटिश को लड़ने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, भील, संथाल या मुंडा। तो किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। अगला सिएरा लियोन की राजधानी है। सिएरा लियोन की राजधानी कौन सा है? बामाको, फ्रीटाउन, जिबूती या बंजूल। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये फ्रीटाउन। क्या है राजधानी यहाँ की? फ्रीटाउन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो थे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, अब देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो ये कौन है ये बताना है। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, एच. बैग और टी. कृष्णामाचारी। तो कौन थे ये बताना है। तो ये थे हमारे एच. बैग। ये जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। के.एम. मुंशी भी थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, टी. कृष्णामाचारी भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16। तो कितनी संविधान समितियां नियुक्त की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्त की थी। कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? मध्यवर्ती वस्तुएं, उपयोग में लाई गई, कार की बिक्री, स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर या तो ऋणात्मक। तो कौन है? तो ये है स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर जो है राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो स्थापना हुआ था? तो भारतीय साम्यवादी दल का जो स्थापना हुआ था ये
ये जो है स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई, स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद या स्वतंत्र श्रमिक दल। तो किसकी स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची। वो अनुसूची कौन सा है, तो वो है छठी अनुसूची, जिसमें क्या है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के, जवाहरलाल नेहरू के, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन 2 ऑप्शन और हैं मोरारजी देसाई के और राजीव गांधी के। तो राजीव गांधी के जो थे सबसे अधिक प्रतिनिधि समर्थक थे, सबसे अधिक प्रतिनिधि समर्थक राजीव गांधी के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में। तो कहाँ पे आरक्षित है ये बताना है। तो पंचायती राज संस्थाओं में ये जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम तिथि से लागू हुआ था। किस तिथि से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 अभी लागू नहीं हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 24 मई, 21 जून, 4 जून या 22 मई। तो कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो किस स्तर पर किया जाता है, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, अथवा देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है ये आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है कॉफ़ी का, तंबाकू का, तिलहन का या गेहूं का। तो किसका उत्पादन होता है, तो तिलहन का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71, छठी पंचवर्षीय 80 से 85 और 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007। तो ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो उसका कार्यकाल जो है सो गलत दिया हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 61 से 66 था। कितना था, 61 से 66, जबकि इसमें दिया है 66 से 71। बोला कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी, 1971 से 78, 80 से 85, 78 से 83, 92 से 99। तो जो ये अनवरत योजना है रोलिंग प्लान, ये किससे बनाया गया था, 1978 से 83, 1978 से 83 की अवधि के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था, झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में या गोवा में। तो कहाँ पे वैट जो है सो सबसे पहले लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था हरियाणा और असम में। कहाँ पे लागू हुआ था, हरियाणा या तो असम में। ये दोनों जगह एक ही टाइम पे जो है वैट कर लागू हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, मॉल्थस, रॉबिन्सन, रिकार्डो या एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, 12 मील, 24 मील, 111 मील या तो 200 मील। तो कितनी मील पर है ये बताना है। तो ये है हमारा 12 मील की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 12 मील की दूरी पर है। अगला, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो कितनी सीमा तक है ये बताना है। तो ये है 24 मील तक। कितने है, समुद्री मील की जो दूरी है वो 24 मील तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। तो कितनी समुद्री मील तक है? तो ये 200 मील तक है। कितनी है? 200 मील तक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगेन क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केरल तथा तमिलनाडु। तो कौन सा है? तो ये बताना है। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। रेशा फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन या जूट, सन, कपास या मक्का। तो जो रेशा फसलें हैं वो कपास, सन और जूट। कौन सा है? कपास, सन और जूट, ये रेशा फसल है। अगला, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में, नीलगिरी पहाड़ियों में। तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जवाब देना है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को कहा जाता है किरात, निषाद, द्रविड़ या आर्य। तो क्या कहा जाता है? ये जवाब देना है। तो किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्रॉम्बे या बेंगलुरु। तो कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा। तो ये स्थित है हमारा त्रिवेंद्रम में, केरल के त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई केंद्र हमारा स्थित है। अगला है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश से भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था? रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये जो है रूस से प्राप्त नहीं हुआ था। ये कनाडा, जर्मनी और फ्रांस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने का सहयोग प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेमचा, डफला या डाफर। तो कौन सी जनजाति जो केरल में पाई जाती है? तो लेमचा जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार या बनरावत। तो कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर, अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय, अविंद्रनाथ ठाकुर। तो कौन सी है? तो ये जवाब देना है। तो ये है अविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? अविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने कमल के पत्ते पर, अश्रुकण, वन सामग्री आदि चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? जैमिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल। तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन कौन किए थे? तो ये किए थे सतीश गुजराल। कौन किए थे? सतीश गुजराल किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है हमारा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी या असमिया। तो किसको जो है दिया गया है? तो ये उड़िया को दिया गया है। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, हम देखते हैं झारखंड से आने वाले प्रश्नों को। आपके झारखंड के कुल टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 40 क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चनों को हम देखते चलेंगे। पूरा असुमलित कथन पर चिन्हित करें। धरती आबा बिरसा मुंडा, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर मुकुंद नायक, मरांग गोपे जयपाल सिंह मुंडा, गोल्डन गर्ल हेमलता अग्रवाल। तो बोला कौन सा इसमें से गलत है? तो ये गोल्डन गर्ल हेमलता अग्रवाल, यही जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला बोला झारखंड में कुल जिले हैं 24, 22, 20 या 16। तो 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। जनगणना 2011 के अनुसार
झारखंड का लिंगानुपात दर कितना है? 949, 943, 945 या 944? तो ये 949 है। कितना है? 949 है। अगला, झारखंड में खनिज उत्पादन के संदर्भ में अग्रणी जिला नहीं है। तो अभ्रक के लिए कोडरमा, यूरेनियम के लिए पश्चिमी सिंहभूम, ग्रेनाइट पलामू या कोयला धनबाद? तो कौन सा इसमें जो है नहीं है, ये जवाब देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरेनियम पश्चिमी सिंहभूम। यूरेनियम जो है पश्चिमी सिंहभूम में नहीं होता है। यूरेनियम की खान जो है एकमात्र जो है जादूगोड़ा में है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो किस का हुआ? तो कोल विद्रोह से हुआ था। किससे हुआ था? कोल विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। दीघी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त तथा गोड्डा के करिहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान कर दी गई थी? मुंडा विद्रोह, तिलका विद्रोह, संथाल विद्रोह या कोल विद्रोह? तो किस विद्रोह के तहत कर दी थी? तो कोल विद्रोह के तहत कर दिया गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेकफेविल, लेफ्टिनेंट बॉस्टिन, कर्नल हवाइट या फिर मेजर बारो? तो कौन सा था ये जो 1855 में जिन्हें अंग्रेज कमांडर को हराए थे? तो ये थे हमारे मेजर बारो को हराया गया था। किसको हराया गया था? मेजर बारो को हराया गया था। अगला देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 55.21%, 50.21%, 49%, 48.64%? तो ये जो है हमारा 48.64% महिलाएं हैं, जबकि 52 पॉइंट जो बच जाता है उसके 52% जो है पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि कितनी है? 80:20, 60:40, 90:10 या 70:30? तो कितना है? तो 90:10 है। कितना है? 90:10 है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या दुमका? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? भूमिज विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह? तो संथाल विद्रोह से था। किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह से था। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, संथाल परगना में, रामगढ़ में या सिंहभूम या मानभूम में? तो ये भूमिज विद्रोह हुआ था सिंहभूम या मानभूम में जो है ये भूमिज विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा कहाँ का रहने वाला था? सुरगा मुंडा जो था लोहरदगा का था, पलामू का था, पाकुड़ का था या बंदगांव का था? तो ये कहाँ का था? तो बंदगांव का था। कहाँ का था? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा ये बंदगांव का था। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? 1783, 85, 84, 86, 85, 87, इनमें से कोई नहीं। तो तिलका की जो अवधि थी वो 83 से 85 थी। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? 83 से 85 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट